पेरिसाइकिल के नीचे और रूट के बिल्कुल सेंटर में वेस्कुलर सिलेंडर मौजूद होते हैं या वेस्कुलर टिश्यूज़ मौजूद होते हैं। वेस्कुलर सिलेंडर क्या होता है? वेस्कुलर सिलेंडर हम उसे कहते हैं जिसमें जाइलम और फ्लोएम इकट्ठे मौजूद हों, तो हम उस स्ट्रक्चर को वेस्कुलर सिलेंडर कहते हैं और उस एरिया को वेस्कुलर टिश्यू एरिया कहा जाता है। आपको पता है जाइलम फ्लोएम जो है, हम ये पढ़ चुके हैं जाइलम का क्या फ़ंक्शन है और फ्लोएम का क्या फ़ंक्शन है। अब स्ट्रक्चर ऑफ रूट पर आते हैं। इंटरनल लेयर्स ऑफ रूट की जो डायग्राम है ये सामने आपको नज़र आ रही है। इसमें अगर आप देखें तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये क्रॉस सेक्शन है, मतलब रूट को कट करके और इसमें रूट के स्ट्रक्चर्स को दिखाया गया है। पहली जो लेयर है ये एपिडर्मस है, ये जो आपको पतली सी लेयर नज़र आ रही है। फिर ये वाला जो एरिया है ये कॉर्टेक्स है, ये लिखा भी हुआ है कॉर्टेक्स, ये पैरेन्काइमा सेल से बना हुआ है। फिर ये जो तीसरी लेयर आपको नज़र आ रही है ये एंडोडर्मस की है, जिसमें कैस्पेरियन बैंड्स मौजूद होते हैं। इसके बाद जो लेयर है उसको पेरिसाइकिल कहा जाता है और पेरिसाइकिल को हम पीछे पढ़ चुके हैं कि ये वेस्कुलर एरिया को सराउंड करता है। फिर फ्लोएम और जाइलम मौजूद हैं। फ्लोएम जो है ये आउटर साइड पर मौजूद होता है, जबकि जाइलम जो है ये सेंटर में मौजूद होता है, इनर साइड पर मौजूद होता है। और ये जो जाइलम और फ्लोएम का पूरा एरिया है इसको वेस्कुलर सिलेंडर कहा जाता है, मतलब ये जो गोल दायरा है। और ये लेटरल रूट, मतलब प्राइमरी रूट पहले डेवलप होती है, उसके बाद उससे फिर मज़ीद शाखें निकलती हैं जिसको हम लेटरल रूट और सेकेंडरी रूट और टर्शियरी रूट कहते हैं। फिर है व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम। ये हम मॉर्फोलॉजी में हम पढ़ चुके हैं कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ रूट सिस्टम, टेप रूट एंड वेंटिशियस रूट। मुझे नहीं लगता कि ये दोबारा मुझे पढ़ाना चाहिए क्योंकि ये बहुत डिटेल में पढ़ भी चुके हैं और इसका टेस्ट भी हो चुका है आपका, ये भी आप पढ़ चुके हैं जो कि रूट की टाइप्स हैं और उसके एग्ज़ाम्पल्स हैं। तो आगे आप यही लिखेंगे जो हमने जो है वो मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन रूट। सेकेंडरी ग्रोथ आपको पता है कि जब प्लांट की एक ख़ास शेप बन जाती है जिसको हम प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं और प्लांट एक ख़ास लेंथ तक आ जाता है, उसके बाद फिर उस प्लांट की थिकनेस शुरू हो जाती है, उसकी स्टेम थिक होना शुरू हो जाती है, उसके रूट्स थिक होना स्टार्ट हो जाते हैं, ब्रांचेस अराइज होती हैं जिसको हम सेकेंडरी ग्रोथ कहते हैं। सेकेंडरी ग्रोथ कैसे होती है? सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की थ्रू होती है। उस मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को वेस्कुलर कैम्बियम कहा जाता है, ये पहले हम पढ़ चुके हैं। अब वेस्कुलर कैम्बियम का काम क्या होता है? वेस्कुलर कैम्बियम मेरिस्टेमेटिक जब हम इसको कहते हैं तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, एज यू नो, दैट टिश्यू विच हैव द डिवाइडिंग एबिलिटी, उसको हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं। वेस्कुलर कैम्बियम जो है ये यहाँ पर आपको जाइलम और फ्लोएम नज़र आ रहा होगा, इसके दरमियान में मौजूद होता है। ये जाइलम और ये फ्लोएम, इसके दरमियान में वेस्कुलर कैम्बियम बनना शुरू होता है और फिर वो अपनी एक्टिविटी स्टार्ट करता है। वेस्कुलर कैम्बियम का काम क्या होता है? सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस करना। प्राइमरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम हम पीछे पढ़ चुके हैं, मैंने आपको टाइप्स में पढ़ाया था, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम, प्राइमरी जाइलम, सेकेंडरी जाइलम, प्राइमरी फ्लोएम, सेकेंडरी फ्लोएम, प्रोटोफ्लोएम, मेटाफ्लोएम, ये सब हम पीछे पढ़ चुके हैं। वेस्कुलर कैम्बियम यहाँ पर पैदा होती है, ठीक है। इस टाइम पर जब सेकेंडरी ग्रोथ स्टार्ट हो रही होती है तो ये एंडोडर्मस के नीचे जो लेयर है पेरिसाइकल, जिसका मैंने आपको कहा ये पैरेन्काइमा सेल से बनी हुई है, ये भी सेकेंडरी ग्रोथ के दौरान मेरिस्टेमेटिक हो जाती है, इसमें भी डिवीजन एबिलिटी पैदा हो जाती है। सेकेंडरी ग्रोथ में क्या होता है कि ये
जो जाइलम पहले बना हुआ है इसको हम प्राइमरी जाइलम कहेंगे। फ्लोएम जो बना हुआ है इसको हम प्राइमरी फ्लोएम कहेंगे। और अब क्या बनेगा, अब बनेगा सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम। और उसको कौन बनाएगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू उसको बनाएगा। ज़रा मुश्किल है लेकिन मैं जितना आसान हो सकता है मैं उसको बनाने की कोशिश कर रही हूँ। आप भी ज़रा दिमाग को खोल के बैठें और पिछला वाला ज़रूर आप पढ़ें और उसके बाद फिर इस टॉपिक पर आएँ आप। अच्छा, अब सेकेंडरी जाइलम कहाँ पर पैदा होगा, सेकेंडरी जाइलम इस जगह पर पैदा होगा। ये प्राइमरी जाइलम और सेकेंडरी जाइलम की यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लेयर पैदा होगी। जब एक्स्ट्रा लेयर पैदा होगी तो ये जो प्राइमरी जाइलम है ये सेंटर की तरफ पिस जाएगा, मतलब सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम को धकेलेगा सेंटर की तरफ। तो प्राइमरी जाइलम जो है वो सेंटर की तरफ आ जाएगा और ये पहले जो यहाँ प्राइमरी जाइलम की जगह थी वो सेकेंडरी जाइलम ले लेगा। इसी तरह फ्लोएम जो पहले यहाँ प्राइमरी फ्लोएम था इसके ऊपर यहाँ पर सेकेंडरी फ्लोएम पैदा होगी। प्राइमरी फ्लोएम जो है वो साइड्स की तरफ धकेला जाएगा और जो सेकेंडरी फ्लोएम है वो प्राइमरी फ्लोएम की जगह ले लेगा। मतलब यहाँ पर दो एक्स्ट्रा लेयर्स बनेंगी, सेकेंडरी फ्लोएम और सेकेंडरी जाइलम। और ये सेकेंडरी फ्लोएम प्राइमरी फ्लोएम की जगह लेगा जबकि सेकेंडरी जाइलम प्राइमरी जाइलम की जगह लेगा।